हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर है, खुद का कुछ इस टाइप का एमएलएम बेस्ड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग से परचेज कर लिया। परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। सोर्स कोड के लिए आपको सिंपली क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करके makaaz.in सर्च करना है। जैसे ही आप makaaz.in सर्च करेंगे कुछ इस टाइप का आपको makaaz.in का होम पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आपको टाइप करना है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये जो येलो वाला थीम है हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप भी इसको ऐड टू कार्ट करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। परचेज करके आपको सोर्स कोड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्च के ऑप्शन में टाइप करूंगा फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। एक्सेस फाइल ऑफ दुबई क्लब .in पे क्लिक करना है। उसका पब्लिक अंडरस्कोर HTML ओपन करना है। यहाँ पे देखेंगे हमारी कोई भी फाइल्स एंड फोल्डर्स अपलोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी शो हो रहा है इट्स फील ओनली हियर। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टॉप पे आपको अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने अपना सोर्स कोड अपलोड कर रखा है सिंपली उस फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपने सोर्स कोड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारा जो सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। सिंपली जैसे ही हमारा सोर्स कोड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद उस पर यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करना है। चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो हमें एक्सट्रैक्ट होकर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जो भी जिप फाइल है अब उसकी हमें कोई नीड नहीं है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उसे डिलीट कर दूंगा। वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के लिए सिंपली जो मैंने फाइल टाइप किया था उसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे मेरे को डेटाबेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रैंडमली अभी मैं कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। डेटाबेस हमारा सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सिंपली उस पर एंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है। एंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का PHP माई एडमिन डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको टॉप पे इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस की फाइल्स है आपको सिंपली उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जितनी भी आपकी डेटाबेस की टेबल्स थी वो यहाँ पे इंपोर्ट होकर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पे index.html फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे अपना जो भी हमने जिस भी डोमेन पे हम लाइव करना है उस डोमेन का नेम यहाँ पे हमें अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। सिंपली सेव करने के बाद कट कर दिया। कट करने के बाद वापस से मैं अपने डोमेन पे आ जाता हूँ। डोमेन पे जैसे ही मैं ओपन करूँगा कुछ इस टाइप का हमें एरर देखने को मिल जाएगा, HTTP 500 एरर। क्यों? क्योंकि हमने अपने सोर्स कोड तो अपलोड कर दिया, हमने डेटाबेस का टेबल से अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया, इसलिए अभी हमें यहाँ पे 500 का एरर देखने को मिल रहा है। इसके लिए सिंपली अब क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने डेटाबेस का ओपन करना है। सिंपली अपना डेटाबेस का नेम जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे config फोल्डर ओपन करना है। on.php ओपन करना है। यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड वो यहाँ पे हमें अपडेट करना है। उसके बाद कनेक्शन.php फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे भी हमें सेम चीज करनी है, अपना डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, ID, पासवर्ड यहाँ पे अपडेट करना है। सेव करके कट कर देना है। उसके बाद आता हूँ मैं अपने कंट्रोल फोल्डर के अंदर। कंट्रोल फोल्डर के अंदर एक्टिविटी.php यहाँ पे भी अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना होगा। सिंपली आप यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम यहाँ पे अपडेट कर दीजिए और उसको सेव करना है। बाद DB एक्शन फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन अपना अपडेट करना है, सेव करना है, कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एडमिन फोल्डर ओपन करना है आपको। एडमिन फोल्डर के अंदर इंक्लूड के अंदर जाना है आपको, कनेक्शन.php यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद वापस से मैं अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे स्टिल अभी भी हमें 500 का शो रहा है, क्योंकि हमने डेटाबेस कनेक्शन भी कर दिया, कनेक्ट भी कर दिया। स्टिल अब जो ये इशू आ जाता है वो आता है वर्जन का इशू। वर्जन के इशू को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, जब आप सोर्स कोड डाउनलोड करेंगे उस टाइम पे हम आपको एक फोल्डर प्रोवाइड करते हैं .htaccess करके, वो हमें यहाँ पे अपडेट करना है। सिंपली आपको जो भी हमारी .htaccess की फाइल है वो हमें यहाँ पे सिंपली अपडेट करना, कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर देना, यहाँ पे सेव करना। वापस से मैं अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हमारा जो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है वो यहाँ बनके बिल्कुल रेडी है। बाय डिफॉल्ट हमें जो यूजर ID पासवर्ड दिया जाता है उसी से हमें लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करना है हमें। सिंपली लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको पॉपअप देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको पॉपअप पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्राइमरी प्लान्स होंगे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो VIP प्लान्स होंगे कैटेगरी के वो सारे प्लान्स की डिटेल्स आपको
यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी आपने परचेज किया उसकी डिटेल्स आपको परचेज में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं रिचार्ज के ऑप्शन पे। रिचार्ज के ऑप्शन में आप सिंपली यहाँ से जो भी अमाउंट आप रिचार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे आपको इनपुट करना है। अमाउंट इनपुट करने के बाद यूपीआई आईडी आपको कॉपी करनी है, उस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करनी है और जो भी आपका ट्रांजेक्शन नंबर है आपको यहाँ पे सिंपली अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद सबमिट कर देना है। जो भी आपका रिचार्ज है वो यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा। अब जब तक इसको एडमिन अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपके वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा। उसके बाद आता हूँ मैं टीम्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एमएलएम बेस्ड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, तो सिंपली आप जितने भी यहाँ पे रेफर करके जो भी अर्न करेंगे डायरेक्ट पे जो फर्स्ट लेवल पे पर्सन होंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो सेकंड लेवल पे यूजर्स होंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थर्ड लेवल पे यूजर्स होंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं माइंस में। माइंस में आपको यहाँ पे अपना वॉलेट देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका यूजर्स की डिटेल्स है वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी डिपॉजिट डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बैंक डिटेल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए सिंपली यहाँ से आप अकाउंट ऐड करेंगे, उसके बाद विड्रॉ इनिशिएट करेंगे। चैट विद सपोर्ट, कोई भी क्वेरी आती है आप यहाँ से सीधा सपोर्ट के लिए चैट कर सकते हैं। जो भी उसका रिप्लाई आएगा उसकी डिटेल्स आप सपोर्ट रिप्लाई मैसेज में देख सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, कोई भी एक प्लान आपको परचेज करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे अपना एक प्लान पे इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया, इन्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद सक्सेस पे मैसेज किया। उसके बाद परचेज में मैं डिटेल देखूंगा। यहाँ से मेरे को जो भी परचेज प्लान होगी उनकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्लेम करके मैं उनका रिवॉर्ड्स भी क्लेम कर सकता हूँ। उसके बाद आता हूँ मैं इसके एडमिन पेज पे। एडमिन पैनल पे सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है सिंपली मेरे को एडमिन टाइप करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको एडमिन का लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है एडमिन का, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसपे आपको रजिस्टर्ड यूजर्स, टोटल विड्रॉ रिक्वेस्ट और टोटल रिचार्ज की डिटेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं मैनेज एडमिन यूजर्स में। आप यहाँ से सब एडमिन क्रिएट कर सकते हैं जो अलग अलग टास्क मैनेज करेंगे, जिनके अलग अलग रोल्स होंगे। तो सिंपली आप मैनेज यूजर से कोई भी एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उस यूजर्स के लिए कोई भी यहाँ से रोल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैनेजर टू मैनेजर, एडमिन, कैशियर, अलग अलग रोल क्रिएट कर सकते हैं। और किस रोल को क्या टास्क असाइन होना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आता हूँ मैं रिचार्ज मैनेजमेंट में। रिचार्ज मैनेजमेंट मैनेज रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने रिचार्ज इनिशिएट किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं इसको अप्रूव करूंगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट पेमेंट रिकॉर्ड्स में आपको चली जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके यूजर ट्रांजेक्शंस हिस्ट्री में। प्लान बाय हिस्ट्री, जो भी यूजर ने प्लान बाय किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं क्लेम हिस्ट्री, जो भी यूजर ने क्लेम किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूजर मैनेजमेंट में। यूजर मैनेजमेंट में मैनेज यूजर्स की डिटेल्स आपको देखने को, यूजर को आप मैनेज कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी यूजर्स के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट यहाँ से कर सकते हैं। यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यूजर को डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं विड्रॉ मैनेजमेंट में। यहाँ से आप विड्रॉ रिक्वेस्ट होगी वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप विड्रॉ अप्रूव भी कर सकते हैं, विड्रॉ रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और जब आप विड्रॉ अप्रूव करेंगे तो मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और तब यहाँ से विड्रॉ अप्रूव करेंगे। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान मैनेजमेंट में। यहाँ से हम प्लान क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपली मैं आपको एक प्लान क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्लान नेम डाला। प्लान नेम डालने के बाद यहाँ पे मैंने प्लान की इमेज डाली। मैं एक बाइक का प्लान यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। डे इनकम कितनी होगी? 100 होगी। इनकम डेज कितना होगा? 100 होगा। इन्वेस्टमेंट प्राइस कितना होगा? 100,000 होगा। वीआईपी कैटेगरी के अंदर रखना है या हमें प्राइमरी कैटेगरी के अंदर रखना है? तो नो, हमें प्राइमरी के अंदर रखना है। टोटल रेवेन्यू कितना देगा? ये 1 लाख देगा। प्लान हम क्रिएट कर देंगे। प्लान क्रिएट करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं, हमारा प्लान क्रिएट हो जाएगा। वापस से हम अपने होम पेज पे आता हूँ। होम पेज को मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे जो भी हमने प्लान यहाँ पे क्रिएट किया वो यहाँ पे शो होना में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान मैनेजमेंट में। प्लान मैनेजमेंट में व्यू प्लान, जो भी प्लान आपने क्रिएट किया होगा उसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, पब्लिश अनपब्लिश भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं कंप्लेंट्स में। जो भी यूजर के इश्यूज होंगे वो उसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। यूजर को रिप्लाई भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यूजर की जो कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी उसकी डिटेल्स आप कंप्लेंट में देख सकते हैं। उसके बाद आता है मैं माई सेटिंग्स में। माई सेटिंग्स में आप वेबसाइट की सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे लोगो अपडेट करना। मैं यहाँ पे आपको लोगो अपडेट करके दिखा देता हूँ अपने वेबसाइट का, एप्लीकेशन का। तो सिंपली मैंने लोगो सिलेक्ट किया, अपलोड करने के बाद सेव कर दिया। अभी हमारे एप्लीकेशन पे जैसे यहाँ पे अभी लोगो नहीं शो हो रहा था, आप देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमें लोगो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखेंगे यहाँ पे हमारा लोगो जो शो होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूपीआई सेटिंग्स में। यूपीआई सेटिंग में आप पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। टेलीग्राम सेटिंग आप सपोर्ट के लिए यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वेलकम मैसेज जो पॉपअप शो हो रहा है उसकी डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। रेफर पे कितना कमीशन देना है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। गेटवे का स्टेटस, मिनिमम रिचार्ज, मिनिमम विड्रॉ आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। गेटवे एक्टिवेट डीएक्टिवेट आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इसके लॉगआउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना एडमिन पैनल लॉगआउट कर दूंगा ताकि इसका मिसयूज ना कोई कर सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।